नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। अब जल्दी ही आप देख रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा में इलेक्शन होने हैं। जैसे ही किसी दिन चुनाव आयोग का अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ऐलान करेगा कि फलाने तारीख को आपको वोट करना है और अपना विधायक, जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री चुनना है। इसी मामले को लेकर हम पिछले 15 दिनों से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर ही रहे हैं। अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। पिछले 10 साल में जितने भी विकास कार्य आम आदमी पार्टी ने कराए हैं उनको भी लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर उन सब विकास कार्यों का आपको कितना लाभ मिला। और पिछले आबकारी नीति में हुए घोटाले में भी केजरीवाल जेल गए, हालांकि उन पर भी आरोप सिद्ध नहीं हुए, वो बाहर हैं। इन सब चीज़ों का दिल्ली की जनता पर कितना प्रभाव पड़ा और पिछले 10 सालों से लोग कितना प्रभावित हैं दिल्ली के, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है या फिर दोबारा से, या फिर कहें कि तीसरी बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है। आप इसी मामले आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतुल शर्मा जी। अतुल शर्मा जी भी पिछले 15 दिन से दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट में लगे हुए हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने जो कार्य कराए हैं, जो योजना चलाई हैं, उनके बारे में भी लोगों से राय ले रहे हैं। जानेंगे कि आखिर दिल्ली में जो दिल्ली की जनता है वो दिल्ली में बदलाव चाहती है या फिर दोबारा से या रिपीट आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है। बात करेंगे। सर, आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी की सरकार चाह रही है या फिर बदलाव चाह रही है? देखिए, जब हमने रिपोर्टिंग की और हमने लोगों के राय शुमारी की तो हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता आज भी मिक्सअप दिखाई दे रही है। आप अगर बस्तियों में जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं तो केजरीवाल का सपोर्ट नज़र आता है, लेकिन आप पॉश इलाके में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट नज़र आ रहा है। ये लग रहा है कि जो पॉश इलाके में रहने वाले हैं, मीडियम क्लास है या फिर अपर क्लास है, वो बीजेपी को चाह रही है, लेकिन लोअर क्लास में अब भी केजरीवाल का जादू नज़र आ रहा है। आबकारी घोटाले से कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है, ये 100% है। कुछ सीटें कम होंगी, लेकिन जो फ्री रेवड़ी जो बांट रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी प्रभावित नज़र आ रहे हैं। हमने जब बात की फ्री बिजली पानी की बात की, जबकि बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा है, केजरीवाल ये बोलते हैं कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर फ्री रेवड़ी, अगर फ्री बिजली पानी हमें मिल रहा है तो उससे क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता कहीं ना कहीं केजरीवाल के सपोर्ट में, निम्न वर्ग के लोग ज़्यादातर झुग्गी झोपड़ी वाले जो मजदूर है वो केजरीवाल के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के जितने लोग हैं, वो जो पॉश इलाके के लोग हैं, वो आज भी बीजेपी के पक्ष में। वो ये चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। 10 साल में केजरीवाल ने काम जो किया है उस पर अगर देखा जाए तो स्थिति नज़र आ रही है कि 60-40 नज़र आ रही है। 60 इस समय बीजेपी हो सकती है, अभी इस समय चुनाव हो जाएं, लेकिन अभी अगर थोड़ा और लेट हो गया तो थोड़ा सा और उसमें चेंजेस हो सकते हैं। थोड़ा बीजेपी के पक्ष में भी जा सकता है, केजरीवाल के पक्ष में भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने जब देखा है, हमने जब झुग्गी झोपड़ियों में गए तो केजरीवाल के पक्ष में नजर आया, लेकिन पॉश इलाके में गए, आप पटपड़गंज जाए, आप जो मतलब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाएं, आप ओखला जाएं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है जनता। उन्हें लग रहा है कि केजरीवाल ने केवल फ्री रेवड़ी के अलावा दिल्ली में कुछ काम नहीं किया। अगर वो ये कहते हैं, बीजेपी जब हम अच्छे इलाके में जाते हैं, पॉश इलाके में जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि फ्री रेवड़ी के अलावा केजरीवाल ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हम उसे वोट दें, हम क्यों चुने केजरीवाल को। और आबकारी नीति से महिलाएं दुखी हैं। जो एक के साथ एक फ्री दिया तो महिला उसमें विरुद्ध काफ़ी रोष में थी। आप ये देखिए कि एक ठेका बंद करके 3 ठेके खोले गए। उस समय एक इलाके में अगर सरकारी ठेका एक बंद किया तो 3 ठेके खोले गए। वो जो आबकारी नीति का कहीं ना कहीं बैकफुट पे केजरीवाल नज़र आ रहे हैं कि क्योंकि अगर जब केजरीवाल ने जब वो सत्ता में आए थे तो ये कहा था कि पंजाब मुक्त नशे की बात कर रहे थे जब पंजाब में लड़े, लेकिन केजरीवाल यहाँ अलग ही एक्टिव मोड में नजर आए। दिल्ली में जब आए तो उन्होंने आबकारी नीति के लिए फैसला लिया। मनीष सिसोदिया आबकारी नीति हालांकि मंत्री थे, शिक्षा मंत्री भी थे, लेकिन जो फैसला लिया वो केजरीवाल के सहमति से हुआ होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री वो थे विदाउट पोर्टफोलियो। पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो रहा, कि वो केवल एक प्रचार मंत्री बनकर रह गए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आबकारी नीति से भाजपा को फायदा होगा और केजरीवाल को नुकसान होगा। अभी जल्दी में मैं ग्राउंड जा रहा हूं, जैसे ग्राउंड पे तो देख रहा हूं कि बड़ी संख्या की बड़ी आबादी, जो कि 70 से 75% आबादी जो बाहर से आके यहाँ निवास करती है, जो किराए पे निवास करती है, हालांकि वोट दिल्ली में करती है, लेकिन वो कर क्या रही है कि यहाँ किराए पे रह रही है। तो जैसे भी इसकी जो योजना चल रही है आम आदमी पार्टी की, चाहे आपकी बिजली पानी की फ्री सुविधा हो, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हमें इससे कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि हम तो किराए पे रह रहे हैं, तो बिजली का भी बिल दे रहे हैं, पानी का भी बिल दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है उन पे कैसे प्रभाव, कैसे अपना
प्रभाव जमा पाएगी? लेकिन जब हम गए तो हमने बिजली पानी की बात करें तो किराएदार तो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो जो फ़ायदा मिल रहा है वो मकान मालिक को मिल रहा है। मकान मालिक उन्हें 10 रुपये यूनिट के हिसाब से पैसा मांग रहा है, तो किराएदार इससे उससे ज़्यादा फ़ायदा केजरीवाल किराएदारों से नहीं मिल रहा। किराएदार पैसा दे रहे हैं बिल का, वो कह रहे हैं बिजली और पानी हमारे लिए फ्री नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य सुविधा पर थोड़ा पेशो पेश में नजर आए। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की बात जब हमने की तो कुछ लोगों ने कहा कि चल रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर भी थोड़ी संदेहास्पद स्थिति है, कभी लोग कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि कोई कहता है कि अगर पॉश इलाके में जाते तो कहते हैं मोहल्ला आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते बिल्लियाँ का डेरा है, कई मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए। अभी हम 3 दिन पहले हम यहाँ त्रिलोकपुरी की उसमें दलित बस्ती में गए थे, तो वहाँ भी ये बताया गया कि कभी कभी खुलता है आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, नहीं तो अक्सर बंद रहता है। तो वहाँ केवल अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं मिलती, पैरासीटामोल वगैरह छोटी मोटी जो दवाइयाँ वो मिल जाया करती हैं। लेकिन हॉस्पिटल के हाल क्या, सबसे बड़ी बात यह है हॉस्पिटल में दिन पर दिन भीड़ नज़र आ रही है और दवाइयों में मिलने में और डॉक्टर से मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। पंत हॉस्पिटल का जब मैं देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई थी, लंबी बहुत भीड़। मतलब ये देखिए हॉस्पिटल में सुबह 3 बजे से आ जाते हैं और जब देखते हैं तो कम से कम 150, 200, 250 आदमी बाहर लगा होता है और बनते हैं उसमें कार्ड जो बनते हैं वो 50-60 बनते हैं। तो ये व्यवस्था को थोड़ा केजरीवाल को सुधारना पड़ेगा। वो कहते जरूर है कि हमने स्वास्थ्य पे शिक्षा पे अच्छा काम किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो आप ग्राउंड लेवल पे दिखाई देता है उसमें नहीं दिखाई दे रही है। कई बार आपने देखा होगा मंच से लगातार केजरीवाल कहते हैं और कि बीजेपी तानाशाही कर रही है, मोदी तानाशाही कर रहे हैं, मुझे विकास नहीं करने दे रहे। तो इन सब बातों का आम जनता पे, जो दिल्ली की जनता है, चुनाव में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? कि जैसे केजरीवाल कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, केंद्र में इनकी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो अब सुरक्षा व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं। तो ये केवल दिल्ली की जनता पे इन बातों का असर पड़ेगा या फिर मंच से केवल करके या इन सब चीज़ों से भी वोटों में ध्रुवीकरण कर पाएंगे? थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा। वो ये कह रहे एलजी और बीजेपी काम नहीं करने दे रही, लेकिन जनता जब जा रहे हैं तो पॉश इलाके में जा रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि अगर काम ही नहीं करने दे रही तो फिर इन्हें चुनना क्यों है? 10 साल तक ये फुटबॉल होता रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। तो ये जब अब ये कह रहे हैं कि फाइल आगे नहीं बढ़ने देते, एलजी रोकते हैं, तो अब लोग इस बात से ना थोड़ा उकता सी गई है। वो ये कह रहे हैं कि अगर एलजी काम ही नहीं करने दे रहे तो किसी और को चुनना चाहिए। लेकिन अब हम दलित बस्तियों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर थोड़ा सा कम असर नजर आता है। उन्हें तो बस ये लगता है कि फ्री रेवड़ी मिल रही है, बिजली पानी मिल रहा है, हमारे लिए इतना काफी है। स्वास्थ्य शिक्षा पर बात करते हैं तो कई जगह कहते हैं कि शिक्षा पर अच्छा काम हुआ है, कई जगह कहते हैं शिक्षा पर अच्छा काम नहीं हुआ है। वो ये कहते हैं, जब हम जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि केवल इन्होंने कमरे बना दिए पर शिक्षा का जो स्तर है वो उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है। वो कह रहे 10th और 12th के जब रिजल्ट दिखाते तो 9th और 11th में काफ़ी बच्चे फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखना है कि 9th और 11th में पास परसेंटेज कितना है। आप अगर केवल क्रीम बच्चों को ही परसेंटेज दे के अच्छे परसेंटेज पास हो रहे हैं तो वो तो 10th और 12th में अच्छे नंबर लाएंगे। वही जो क्रीम लेयर जो स्टूडेंट्स की है वही नीट में एंट्रेंस में क्वालिफाइड होती है, वही इंजीनियरिंग में जेईटी में क्वालिफाई होती है। तो वो केजरीवाल केवल वो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि हमारे बच्चों ने नीट में और जेई में इतने स्टूडेंट्स ने एंटर किया, क्वालिफाई किया, पर वो ये नहीं दिखाते कि 9th और 11th में कितने बच्चे फेल हो गए, 8th के बाद कितने बच्चे दिल्ली के बच्चे पढ़ रहे हैं, मजदूर के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे। शिक्षा की बात जरूर कर रहे हैं पर वो धरातल पर कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही। दिल्ली की जनता आपने देखी होगी, लोकसभा की जब बात आती है तो पूरी 7 सीटें भाजपा के खाते में चली जाती हैं, लेकिन वही जनता जो लोकसभा चुनती है वही विधानसभा चुनती है। लेकिन ऐसा क्या होता है? और कई बार लोगों से आपने ग्राउंड पर सुना होगा, मैंने भी सुना है कि बहुत से लोग ऑन कैमरा बोलते हैं कि देश के लिए मोदी जी ठीक है, मतलब भाजपा ठीक है, और लेकिन दिल्ली की बात करें तो यहाँ केजरीवाल ठीक है। तो ऐसा क्या है बीजेपी में कि देश के लिए बढ़िया काम कर सकती है लेकिन राज्य के लिए नहीं? राज्य के लिए क्यों वो फिर केजरीवाल को प्राथमिकता देते हैं? फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा, कहते हैं दिल्ली से राजनीति चलती है देश की।
आप बेशक यूपी ने प्रधानमंत्री ज़्यादा दिए हैं, लेकिन दिल्ली एक रोल मॉडल है पॉलिटिक्स में। दिल्ली की, अगर बाहर के देश जो देखते हैं वो दिल्ली के पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं कि दिल्ली में ऐसा क्यों होता है कि लोग एक्चुअली जो यहाँ जो केडर वोट है ना, वो नाम मात्र का है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। वो ना मुद्दों के आधार पर वोट करने की सोचते हैं, वो कैंडिडेट के आधार पर भी वोट करने की सोचते हैं, लेकिन पार्टी पर ज़्यादा डिपेंड है वो। अब जैसे कहते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट देखा हमने, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट देखा, लेकिन जब वो वोट करने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमें किससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। देखिए विधानसभा में फिर कहूँगा कि लोग अपने घर को देखते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, संजीवनी योजना जो अभी लेकर आए हैं 60 साल के वृद्ध लोगों के लिए, और उसमें अनलिमिटेड कर दिया, अनलिमिटेड है, आप स्वास्थ्य के लिए अनलिमिटेड है। वो एक विकल्प लेके आए केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना में यह है कि 70 साल के जो बड़े आदमी हैं, पुरुष है, महिला है, उसके लिए 5 लाख का है, लेकिन ये उसके विकल्प के तौर पर जो लेकर आए संजीवनी योजना लेके आए हैं। उसमें एक 60 साल से ऊपर पुरुष या महिला होंगे तो उनका अनलिमिटेड इलाज होगा। तो एक जो विकल्प के तौर पे लेके आए, इससे थोड़ा सा फ़ायदा होने वाला है आम आदमी पार्टी को। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो आबकारी नीति है, उससे एक बार केजरीवाल को नुकसान होगा। सीटें कम आती नज़र आ रही हैं केजरीवाल की। अब भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि सत्ता पे कौन काबिज होगा। नेक टू नेक फाइट कह सकते हो दिल्ली में। पर आपने फिर ये कहा कि दिल्ली में ऐसा क्या होता है कि विधानसभा में लोग आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं, केजरीवाल को चुन रहे हैं, लेकिन लोकसभा में भाजपा को चुनते हैं। इसमें कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये काम करता है कि राष्ट्र के लिए, हिंदू हित की बात करने के लिए मोदी सशक्त एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो कि अपोजिशन में इसमें लैक है। कांग्रेस में भी, आम आदमी पार्टी में भी, या किसी भी कोई पार्टी ले लो, तो मोदी के बराबर के समय नेता कोई नहीं है राष्ट्रीय लेवल पे। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी अभी सांसद बनी है, पर वो जो मोदी के बराबर का नेता वो अभी इस समय नहीं है। राष्ट्र फॉरेन पॉलिसी में जो कद बढ़ा है भारत का, जो जीडीपी हमारी उठी है, जो हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था का सपना देख रहे हैं, क्योंकि हम 5वीं अर्थव्यवस्था है और ये कह रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। लोग बाहर के देशों ने भी माना है कि हम अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं देश के लिए। तो जब ये सोचते हैं देश के लिए, तो दिल्ली की जनता सोचती है कि मोदी ज़्यादा अच्छा है। पर वही विधानसभा में एकदम चेंज होता था, माइंड ऑफ फ्रेम चेंज होता है। आप ये देखो कि यूपी में अगर केंद्र सरकार में अगर बीजेपी है, तो यूपी में विधानसभा में भी बीजेपी आती है। किसी और राज्य में देखो कि जिसमें केंद्र सरकार जो है, उसमें भी चांसेस होते हैं कि उसी पार्टी की सरकार उसमें बने। चाहे वो कांग्रेस की केंद्र सरकार हो तो कांग्रेस की ज़्यादा राज्य सरकारें बनती हैं, और भाजपा की तो भाजपा की राज्य सरकार बनती है। लेकिन दिल्ली में आप ये देखें, दिल्ली में इसका उल्टा है। दिल्ली में ये सोच है कि अगर दोनों सरकारें एक साथ हो जाएंगी तो हो सकता है वो काम ना हो, पर ये भी सोच हो सकती है अगर दोनों एक साथ हो जाए तो काम ज़्यादा भी हो। पर वो जो केजरीवाल पे जो विश्वास है वो अभी तक टूटा नहीं है। सबसे बढ़िया था कि 10 साल में उन्होंने जो काम किया है, हालांकि हमने सफाई नहीं हुई, कोशिश की, एलजी, वो कहते हैं एलजी ने काम नहीं करने दिया। अभी आपने देखोगे गोपाल राय पर्यावरण मंत्री, कई पोस्टर लगे थे, पर वो कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आ रहा है कि दिल्ली के घाट साफ नहीं हुए। 21 किलोमीटर तक यमुना नदी जो बहती है, 21-22 किलोमीटर, वो साफ नहीं हुई है। तो इतना पैसा अगर केंद्र सरकार से लेने के बाद भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कहीं ना कहीं यमुना नदी को साफ करने में सफल नहीं हो पाए हैं। जैसे लगातार अभी केजरीवाल नई नई योजनाओं का मतलब घोषणा कर रहे हैं, कभी महिला सम्मान की घोषणा करते हैं, कभी संजीवनी की घोषणा करते हैं, ठीक है। एक तरफ तो डीटीसी जैसी जो मतलब विभाग है वो घाटे में जा रहा है, और दूसरी तरफ ये डीटीसी फ्री कर रखी है इन्होंने। तीसरा ये भी बोल रहे थे वो कि मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ, मुझे पता है पैसा कहाँ से आएगा। तीसरा ये भी है कि वो कहते हैं कि मुझे केंद्र सरकार पैसे ही नहीं दे रही, मोदी सरकार काम करने के लिए। तो इस तरीके से वो किस चीज़ को मतलब ऐसी जो दिल्ली की जनता अपने आप को बोलती है मैं जागरूक हूँ, जागरूक जनता मानी जाती है दिल्ली को। इसके जो एक चक्रव्यूह सा जो चल रहा है कि एक तरफ वो फ्री की लॉलीपॉप भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे केंद्र सरकार पैसे भी नहीं दे रहे, वो मोदी पे आरोप भी लगा रहे हैं। तो क्या लग रहा है इन सब जो ये घुली मिली बातें हैं केजरीवाल की, इन सब बातों में दिल्ली की जनता आएगी या फिर बदलाव चाहेगी? केजरीवाल का आप हाइड एंड सीक देखा है आपने, खेल जो होता है केजरीवाल का यही है कि किसी को आरोप लगाओ भाग जाओ, किसी के पे आरोप लगाओ भाग जाओ। आप ये देखिए कि जब, और मैं अभी बात काटूंगा बीच में, अभी इन्होंने कि महिला सम्मान निधि की बात कर दी केजरीवाल ने कि हम जीतते हैं तो 2100 रुपये महीना देंगे। लेकिन आने वाले समय में ये भी कह सकते हैं बाई चांस, बाई द वे सरकार बनती है
कि मुझे तो मोदी सरकार पैसे ही नहीं दे रही तो मैं कहाँ से दूं? ऐसे भी तो छूट सकते हैं दिल्ली की जनता से। कहते हैं कि दिल्ली को फंड नहीं देता केंद्र सरकार, लेकिन ये गलत है। दिल्ली जो टैक्स देती है उसका जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार को देना होगा, चाहे कोई भी सरकार हो। ऐसा नहीं है कि भाजपा हो कांग्रेस हो, जो दिल्ली का हक है वो जरूर मिलेगा। तो जो उसका फंड होता है वो जरूर मिलता है सरकार को। ये तो कहना गलत है कि फंड नहीं आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है। वो अगर आपकी ज़्यादा अच्छी मतलब अच्छी बनती है तो ज़्यादा फंड मिल सकता है, अगर कम बनती है थोड़ा कम मिल सकता है, पर मिलेगा जरूर। आप ये नहीं कर सकते दिल्ली को जैसे लगातार वो आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा भेदभाव करती है भाजपा की, मतलब आम आदमी पार्टी सरकार है इसलिए हम कम यहाँ फंड दें? ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर लोग ये कहते हैं तो दिल्ली के जब हमने ग्राउंड लेवल पर जाके देखा तो ऐसा उन्होंने किसी ने भी मानने से इनकार कर दिया कि फंड नहीं आ रहा है। ऐसा भेदभाव की बात नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जनता को संशय रहता है, लेकिन फिर भी लोग, हम जब गए हम फील्ड में तो सब ये कह रहे हैं अगर एलजी से नहीं बन रही है तो फिर सरकार को दोबारा चुनने का क्या फ़ायदा, कि 10 साल तक ये लड़ते रहे एलजी से, एलजी काम नहीं करने देता, तो फिर उस सरकार को लेकर जो काम करने दे, जिससे काम हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं उनके ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी को इस बार लाना चाहिए। दिल्ली बीजेपी प्रदेश ने जो नारा दिया है, अब ना सहेंगे, अब ना सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं काम करता नजर आ रहा है। हालांकि एक तरफ केजरीवाल ने भी नारा दिया फिर लाएंगे केजरीवाल, पर वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा फिर लाएंगे केजरीवाल में। पहले तो ये कहते थे अब के फिर आएंगे केजरीवाल, अब की बार फिर केजरीवाल, लेकिन अब के फिर लाएंगे केजरीवाल, तो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इनकी बात में कि फिर लाएंगे केजरीवाल। तो आप किसी को कह रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल, लेकिन उससे पहले कहते थे अब की बार फिर से केजरीवाल। तो मतलब एक जब आपके दोनों में देखो तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हिला हुआ है इस वक्त। हिलना तो एक यहाँ से भी लाजिम हो जाता है कि 2014 में जब आम आदमी पार्टी अपनी वजूद में आई थी या सत्ता में आई थी दिल्ली के में, तो उस समय जो ऑटो वाले थे दिल्ली के, उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी केजरीवाल को सत्ता में लाने के लिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, जब ग्राउंड पर जाता हूँ तो कम से कम जो रेशियो घट के इतना हो गया कि अगर 10 ऑटो वाले हैं उनमें से 1 या 2 ऑटो वाला ऐसा मिलेगा जो कहेगा कि हाँ केजरीवाल हमको चाहिए। बाकी 8 जो लोग हैं 10 में से, जो 8 ऑटो वाले हैं, वो लोग यही कहते हैं कि हमको धोखा दिया है। तो क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव की एक जो हवा है वो दिल्ली में चलने लगी है? देखो, ऑटो वाले की आपने बात की तो ये अच्छा बात पूछी आपने, एक अच्छा सवाल है। ऑटो वाले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले केजरीवाल के सपोर्ट में जाते थे, इस बार नहीं है। इसके कारण बहुत हैं। इसके कारण ये है कि एक तो रैपिडो वाले जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं खफा नजर आते हैं रैपिडो, उबर, ओला से। वो कहते हैं कि हमारा जो खर्चा होता है, हमारे जो हमें मिलता है, जो पहले हमें किराया मिलता था उसके बहुत कम हो गया है। उबर, ओला या फिर रैपिडो वाले कम किराए पे सवारी ले जा रहे हैं। वो जब हमने बात की तो वो कह रहा है रैपिडो जो बाइक सवार है ना, जो बाइक टैक्सी बना दी गई है, तो जो अब जैसे किसी दूरी के लिए वो 150 रुपये लेते थे, तो रैपिडो की बाइक वाला वो 60 रुपये में ले जा रहा है, 70 रुपये में ले जा रहा है, 80 रुपये में ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑटो वाले को या किसी को नुकसान हो रहा है ये इस बात का कि वो जो बाइक टैक्सी शुरू हुई है उससे कहीं ना कहीं ऑटो वाले खफा नज़र आ रहे हैं कि उनका कहीं ना कहीं आमदनी घटी है। इस बारे में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है फिलहाल दिल्ली चुनाव में कि जो बाहरी लोग हैं, रोहिंग्या हों, बांग्लादेशी हों, जो दिल्ली में शरण ली है और उनकी वोट बनवाई मतलब केजरीवाल ने, जिसके दम पर वो सत्ता में जगह जगह मतलब अपनी सीटों को निकालने में कामयाब हो रहे हैं। तो अब लगातार आप देख रहे होंगे केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हमारी वोट काटी जा रही है। तो क्या लग रहा है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनकी वोट काटी जा रही हैं, जो चुनाव आयोग काट रहा है, या फिर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो फर्जी तरीके से यहाँ वोट बने उनको काटा जा रहा है? क्योंकि ये वोट काटने का काम चुनाव आयोग का, और वो सीधा बीजेपी पे आरोप लगा रहा है। देखिए, एक तो एक जांच का विषय है सबसे बड़ी बात, और फिर ये ऐसा हुआ है कि यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी आए, ये बात है, रोहिंग्या आए हैं, शरणार्थी बने हैं, कई रोहिंग्या बस्ती है। आप ये देखो सीलमपुर के आसपास जो है वो इलाका, उसमें रोहिंग्या हैं, और कई बस्तियां ऐसी हैं जो मुसलमानी बस्तियां जो हैं साइन बाग के पास, वहाँ रोहिंग्या रह सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि रोहिंग्या बिस्मिल्लाह कह के योगी को काटने की बात करता हूँ, यूपी पुलिस ले गई। तो रोहिंग्या तो दिल्ली में आए हुए हैं, सबसे बड़े शरणार्थी बने हैं, पर ये देखना पड़ेगा कि उसमें केजरीवाल ने उनके वोट बनाए हैं और उसमें कांग्रेस ने भी वोट बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों को नुकसान होता नजर आ रहा है इस बात पर कि वो जो कह रहे हैं कि जो लिस्ट में से वोट काटे जा रहे हैं वो एक तो फेक वोट काटे जा रहे हैं। वो रोहिंग्याओं के हो सकते हैं भाई, जो कि आधार कार्ड कैसे बना, इनका राशन कार्ड कैसे बना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कौन है जो रोहिंग्या के वोट्स बनवा रहा है, तो ये समझने वाली बात है। और अगर ये बात जनता को समझ आ जाती है कि कांग्रेस और
आम आदमी पार्टी रोहिंग्या के वोट बना रही है, तो यकीनन इसमें नुकसान होने वाला है। अभी मैं 2 विधानसभा में गया था, एक ओखला है जहां से अमनतुल्ला खान ये विधायक हैं, और एक जंगपुरा है जहां से ये आपके मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है। इन 2 चीज में बड़ी बारीकी से देखी, बताते थे कि जो दिल्ली के मुसलमान हैं वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब उनमें बदलाव नजर आया। मैंने देखा कि वो जो वोट है मुसलमानों का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस की तरफ मूव करता है तो ये बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है, क्योंकि मुसलमान बटा तो फिर बीजेपी बहुमत में आ सकती है। नहीं, आप ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार मुस्लिम कंफ्यूज नजर आ रहा है। पहले जो आप ये देखिए, पिछले 2 इलेक्शन में कांग्रेस का सारा वोट, मुस्लिम वोट सारा शिफ्ट हुआ था केजरीवाल के लिए। आप ये देखिए, पिछली बार कांग्रेस के कोई भी सत्ता में, कोई दोनों बार नीलवटा सन्नाटा रहा, एक भी विधायक नहीं आया उनका। अब की बार नजर आ रहा है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं केजरीवाल से नाराज है। मुस्लिम ये सोच के बैठा है कि हमारी अगर कोई पार्टी तो वो कांग्रेस है, क्योंकि अब वो पहले कांग्रेस को, जब बीजेपी और कांग्रेस हुआ करती थी तो जब आम आदमी पार्टी आई तो उन्हें एक उम्मीद नजर आई कि कांग्रेस भी 70 साल से पागल बना रही है मुसलमानों को, क्या पता केजरीवाल उनके हित की बात करे। तो वो जो 10 साल में जो एक उनका सपना टूटा है मुसलमानों का, उससे बहुत ज़्यादा निराशा मुसलमानों के अंदर है। केजरीवाल का वोट बैंक जो पहले कांग्रेस से शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी में आया था, वो कहीं ना कहीं खिसकता नजर आ रहा है। उसमें केजरीवाल को बहुत अच्छा, उसे पता भी है केजरीवाल को कि मुस्लिम वोट अब कम मिलने वाला है। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ केजरीवाल जाते नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, हर मंगलवार को उनका देख सरकार ने हनुमान चालीसा करवाने की बात करी, सुंदरकांड करवाने की बात की। आप हनुमान मंदिर जाते हुए दिखाई दिए। तीर्थयात्रियों की, जो तीर्थयात्री जो वृद्ध पुरुष महिलाएं, जो बड़े 60 साल से ऊपर के बड़े पुरुष महिलाएं, उनके लिए तीर्थ यात्रा की स्कीम निकाली। तो उससे भी मुस्लिम कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं केजरीवाल से। लेकिन एक चीज देखो, जब अगर जो मुस्लिम मूव करता है कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस कुछ सीटें निकालने में कामयाब होती है, जैसा लोग अनुमान लगा रहे हैं, ना निकलेगी, है ना, लेकिन क्या लग रहा है अगर जो बहुमत में जरूरत पड़ी तो कांग्रेस तो फिर उसी को सपोर्ट कर जाएगी जिससे मुसलमान नाराज हैं, मुसलमान आम आदमी पार्टी से नाराज हैं, इसीलिए तो कांग्रेस को वजूद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही फिर आपको लग रहा है कि सरकार बनाने के लिए सीट कम पड़ती हैं आम आदमी पार्टी पे, तो फिर वो कांग्रेस तो फिर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट। कांग्रेस अगर ऐसी स्थिति आती है, हंक असेंबली बनती है, किसी की मेजोरिटी नहीं आती है, तो पहली बात तो फर्स्ट पार्टी कौन होगी, सबसे बड़ी बात। बिगेस्ट पार्टी होती है एलजी, उसे बुलाता है। पर इसमें ये देखने वाला होगा कि अगर फर्स्ट पार्टी बीजेपी होती है तो कांग्रेस बीजेपी को समर्थन नहीं देगी। बीजेपी को अगर सरकार बनानी तो पूरी मेजोरिटी लेनी होगी, 36 सीटों से ज़्यादा लेनी होगी जब भी सरकार आ सकती है। अगर आम आदमी पार्टी होती है तो बहुत चांस है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दे। पहले आपने देखा 2014 में जब केजरीवाल इलेक्शन लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट कर दिया था कांग्रेस ने। उन्होंने कहा था कई बार ऐसा मैंने देखा है कि सीलमपुर हम जैसे चौधरी मतीन जब इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने कई बार अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया मुझे वोट मत देना, आम आदमी पार्टी को दे देना। आज चौधरी मतीन कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है ना, ये जो शिफ्टिंग का जो वोट बैंक है यकीनन शिफ्ट होगा, पर यह भी देखना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को कि अगर बीजेपी को लाना है तो एक तरफा वोट बीजेपी को करना होगा। मुस्लिम वोट नहीं करता है बीजेपी को, ये सच्चा सबको पता है। हिंदुओं का वोट कितना बीजेपी को जाएगा, उस आधार पर बीजेपी की एक बार दिल्ली में सरकार बन सकती है। लेकिन अगर हिंदुओं का वोट कट गया और मुस्लिम का वोट शिफ्ट होता है, कितना शिफ्ट होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम, आप ये देखिए कि जब इलेक्शन होता है तो उससे एक दिन पहले उनकी मीटिंग्स होती हैं, ये तय होता है, मस्जिदों से तय होता है या कहीं से भी तय होता है, मतलब एक कहीं ना कहीं रिलीजियस मीटिंग होती है। वो तय करते हैं कि हमें वोट कटना नहीं है, हमें एक तरफा वोट डालना है। कोशिश इनकी यही होती है। वो एक तरफा वोट कितना पड़ता है, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन अगर वो स्प्लिट हो जाता है, बढ़ जाता है दोनों में, कांग्रेस में भी और बीजेपी आम आदमी पार्टी में, तो बीजेपी की सत्ता पर सरकार आती नजर आ रही है। लेकिन अगर वो शिफ्ट होता है, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टी को भी अच्छे वोट मिल सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। पर ये अगर ये स्प्लिट होता है मुस्लिम वोट, तो बीजेपी यकीनन मेजोरिटी पार लेगी
तो ये मतलब इस बार आप कहना चाहें कि दिल्ली की जनता को केवल गुमराह करने के लिए दोनों अलग अलग लड़ी हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? हाँ, ये भी बात है, क्योंकि आप ये देखिए हरियाणा या उसमें हरियाणा में वैसे अलग लड़ी हैं, पर कई जगह पे लोकसभा में दो सब एक ही लड़ रही थी, पर दिल्ली में अलग लड़ रहे हैं। दिल्ली में अलग इसीलिए लड़ रहे हैं कि अगर हम नहीं जीते तो ये जीतेंगे, पर इनकी मजबूरी होगी हमें सपोर्ट करने का, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहेगी बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी भी नहीं चाहेगी बीजेपी आए, तो इनकी एक मजबूरी एक समझौता ला पे एक प्लेटफॉर्म पे आने की होगी। पर अगर ये दोनों एक साथ अलायंस में लड़ते तो आप ये देखिए कि फिर एक कैंडिडेट बीजेपी कांग्रेस होता या कांग्रेस बीजेपी आप होता, तो मतलब वो जो वोट बैंक शिफ्टिंग वाली बात होती वो नहीं होता, मुस्लिम वोट कटता नहीं, क्योंकि जहाँ कांग्रेस का अलायंस वो कैंडिडेट होता तो मुस्लिम कांग्रेस को देते, जहाँ आम आदमी पार्टी को होता तो मुस्लिम आम आदमी को देंगे। पर अगर इनका गठबंधन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को भी फायदा हो रहा है। एक ग्राफ की बात करें हम, तो इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में भाजपा का ग्राफ बड़ा है या फिर कहें कि केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ घटा है? देखिए, आप ये दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं। बीजेपी का ग्राफ बड़ा है और आम आदमी पार्टी का घटा है। आप वोट बैंक देखिए, वोट बैंक में ज्यादा फर्क नहीं है। जो आम आदमी पार्टी का आप जो कह रहे हैं ग्राफ घटा है, तो हाँ। वो जो वोट है घटने का, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गया या भाजपा की तरफ? देखिए, अगर मुस्लिम वोट कटेगा तो कांग्रेस की तरफ जाएगा, पर अगर हिंदू, पहले मीडियम क्लास हिंदुओं ने भी आम आदमी पार्टी केजरीवाल में एक उम्मीद देखी थी। अगर जब अन्ना हजारे के मूवमेंट से निकले थे तो एक उम्मीद थी दिल्ली वालों की कि ये कुछ अलग हट के आए हैं, अलग राजनीति करेंगे, ईमानदार राजनीति करेंगे, कहते भी थे हम कट्टर ईमानदार हैं। तो एक उम्मीद नजर आई थी केजरीवाल में, वो 10 साल के सपने में कहीं ना कहीं धूमिल नजर आई है। वो मजदूर वर्ग को, निम्न वर्ग को तो अपने साथ लेने में कामयाब हुए हैं, लेकिन मध्यम वर्ग अब उनसे छिटकता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, पॉश जो अपर क्लास है वो तो हमेशा बीजेपी को देता आया था, लेकिन मध्यम वर्ग जो आप ही देखिए 40-45% दिल्ली में मध्यम वर्ग है, वो कहीं ना कहीं छिटकता नजर आ रहा है, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो ये ग्राफ बढ़ेगा। पहले भी बीजेपी का वोट बैंक घटा नहीं था, वो कांग्रेस का शिफ्ट हुआ था आम आदमी में, इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी। वोट बैंक उनका घटा नहीं है, पहले भी 32 से 34% करीब वोट मिल रहा था, वो अब की बढ़ने वाला है। आम आदमी पार्टी का घटेगा, यकीनन घटेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट्स कांग्रेस की तरफ शिफ्ट नज़र आ रहे हैं इस समय। क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, हमारी उम्मीदों पर खड़े नहीं हुआ। उसका एक सबसे बड़ा जो केजरीवाल से जो दुखी है मुस्लिम, वो इसलिए दुखी है तो दिल्ली दंगे में रही, दिल्ली वायलेंस हुआ जब, तो वो ये सोचते थे केजरीवाल हमें सपोर्ट करे आके ग्राउंड पे लेवल पे आके, पर वो केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वहाँ से नाराजगी शुरू हो गई। और आप ये देखिए, राम मंदिर की जब पहले बात करते थे कि मेरी नानी ये कहती है कि राम मंदिर ऐसी जगह पे मेरा राम नहीं जा सकता, ऐसा मंदिर नहीं बन सकता कि जो मस्जिद तोड़ के बनाएगा। फिर वही एक चेंज नजर आया केजरीवाल के चेंज माइंड ऑफ फ्रेम में, मतलब कहते हैं ना, एक इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन बोलूँगा मैं उन्हें जब राम मंदिर बन गया तो उन्हें लगा कि यार यहाँ तो हिंदुओं के वोट घट जाएंगे। फिर उन्होंने तीर्थ यात्रा में भी अयोध्या के जाने की शुरुआत करी, और फिर वो खुद अयोध्या गए श्री राम मंदिर, राम जी के पूजा अर्चना करने। तो कहीं ना कहीं जो थिंकिंग थी वो उसे चेंज करने में चेंज किया, तो वहाँ से भी मुस्लिम वोट छिटक गया उनके हाथ से। कई बार आपने देखा होगा केजरीवाल लगातार कभी डिग्री मांगते हैं मोदी से, कभी मोदी पर आरोप लगाते हैं उनके कपड़े पहनने पे, उनकी लाइफ जीने पे कि आप लग्जरी लाइफ जीते हैं, ये सब चीज़ें ऐसे करके वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ देखें, वो खुद को अपना आम आदमी बताते हैं, लेकिन शीश महल में करोड़ों रुपए लगा दिए और कहते थे कि मैं तो एक आम आदमी की तरह रहता हूं। आप आरोप तो लगा रहे हैं सामने वाले पे कि पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप, लेकिन खुद की तरफ नहीं देख रहे हैं। देखो, इससे शीश महल से यकीनन नुकसान हो रहा है केजरीवाल को। केजरीवाल जब आए थे तो आम आदमी का सीएम बनने की बात करते, मैं आम आदमी का आम सीएम हूँ, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, फ्लैट नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा। फिर वो बाद में सब ली, बाद में कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे पर सुरक्षा, मेरे जीवन का मतलब जान माल का खतरा है और लोग चाहते हैं कि मैं सिक्योरिटी लूँ, मैंने इसलिए सिक्योरिटी ली। पर जो शीश महल का जो मुद्दा उठा, जो लाखों रुपए के पर्दे बनाए, कमोड ऑटोमेटिक था, रिमोट से, किचन, मतलब सब कुछ ऐसा था, वेंटिलेशन इतना अच्छा, मतलब बेहतरीन, जिसे कहते हैं ना 7 स्टार। अभी आप देखो कि वीरेंद्र सचदेवा ने एक वीडियो रिलीज किया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के, कि वो जो वीडियो है उसमें
आप ये देखो कि उन्होंने एक वीडियो दिखाया शीश महल के ऊपर कि मतलब एक शीश महल ऐसा कि मतलब आप महल जैसे राजा महाराजा रहते हैं वैसे रहता है एक आम आदमी का मुख्यमंत्री। तो ये सोच कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। क्योंकि कभी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी वो इतनी नई नई योजना लेके आ रहे हैं, और कभी महिलाओं के लिए, कभी बुजुर्गों के लिए। एक साइड वो आयुष्मान योजना लागू नहीं होने देते केंद्र सरकार की, दूसरी तरफ वो संजीवनी ले आते हैं। तो क्या लग रहा है उनको कि ऐसी लॉलीपॉप देके उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं चुनाव से पीछे हट रहा हूं, उसमें दम बनाने के लिए, दम फूंकने के लिए ये सब चीजें हमेशा कर रहे हैं। कहता आया हूँ कि एक इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है वो, जिसे कहते हैं, बट क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली की जनता को कैसे लुभाया जाए। तो दिल्ली की जनता फ्री की तरफ घूमती मेरी बात सुनिए, दिल्ली की जनता को कैसे लुभाया जाए, सबसे बड़ी बात। अब पहले ये कहते थे हमारा मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, पर वो कहीं ना कहीं उसकी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। दिल्ली के लोग खुद क्रिटिसाइज कर रहे कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ नहीं मिलती, पैरासीटामोल की दवाई मिलती है, क्रोसी मिलती है, छोटी छोटी खांसी जुकाम की दवाइयाँ मिलती हैं। तो उन्हें लगा कि मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहा। तो आयुष्मान जो केंद्र सरकार ने चलाई है उसका कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहा है कि केजरीवाल उन्हें लागू नहीं होने दे रहा। तो उससे सोच के संजीवनी लेके आए हैं, संजीवनी योजना लेके आए कि हम आएंगे तो फिर पहले उन्होंने 70 साल किया, इन्होंने 60 साल कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है। और फिर वो उनके 5 लाख रुपए इनका अनलिमिटेड है, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, एज है उसमें। पर यह है कि कितना इस बात पे केजरीवाल पे विश्वास करेंगे, क्योंकि केजरीवाल की कथनी और करनी में थोड़ा फर्क नजर आया है। अब लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल कहता कुछ है, करता कुछ है। कुछ होता है कि अब जैसे इन्होंने कहा बिजली फ्री दे रहे हैं, पर आप ये देखो कि अब हम जब भी फील्ड में गए तो लोगों ने बिल दिखाए बढ़े हुए कि हमारे बिल बढ़कर आ रहे हैं। मध्यम सब मीडियम क्लास वालों की सबसे बात कर रहा हूँ मैं, लोअर क्लास के तो शायद हो सकता है 200 से नीचे है तो शायद फ्री हो, लेकिन अब 400 से ऊपर ज़्यादा आ रही है, 200 से ऊपर ज़्यादा आ रही है। तो वो कहीं ना कहीं उसमें सेस चार्ज, उसमें कई चार्ज ऐसे लगाए हुए हैं, मीटर रेंट बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वो एक टूल कहीं घुमा फिरा के एक ऐसे कहते हैं ना इंटेलिजेंट स्कीम बनाई है कि निम्न वर्ग को तो थोड़ा फायदा हो रहा है 200 यूनिट से जो कम यूज कर रहे हैं, पर मध्यम वर्ग जो 70 to 80% दिल्ली में है उसे कहीं ना कहीं फ्री बिजली का कोई फायदा नहीं है। अब वो समझ आ रहा है मध्यम वर्ग को कि हमें फायदा नहीं हो रहा, हम पैसा तो फिर उतना ही दे रहे हैं। अगर ये आप मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे बिजली बिल आ रहा है सर्दियों में थोड़ा पहले 0 था, लेकिन गर्मी जब से गर्मियाँ बढ़नी शुरू हुई, मार्च अप्रैल से बात करते हैं, अप्रैल से और अक्टूबर नवंबर तक 4000, 4500, 3200, मतलब 3800, मतलब बिल लगातार आ रहा है। तो एक मैं जैसे मैं भी मीडियम क्लास से बिलोंग करता हूँ, लोग भी मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उनके नज़र में समझ आ रहा है कि बिल तो फिर भी बढ़कर आ रहा है, तो फ्री बिजली नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी बात। अब बात करते हैं पानी की। पानी फ्री है नो डाउट, लेकिन शुद्ध नहीं है, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी बात यह है। आप कहीं भी जाओ तो लोग ये कहते हैं पानी तो मिल रहा है, पर या तो पानी बहुत कम आ रहा है, हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में सप्लाई है उसकी, कि गर्मी में किल्लत हो जाती है, या फिर पानी बहुत गंदा आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम नज़र आई वो गंदे पानी के नज़र। हमने जहाँ भी रिपोर्टिंग की वो बोतल लेके आ जाते थे, ये देखिए गंदा पानी है। आप ये देखिए कि कई बार आम आदमी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई विधायक या मंत्री मोहल्ले में जाके मीटिंग करता है, तो कई लोग उनके सामने गंदा पानी की बोतल लेके गए कि गंदा पानी आ रहा है, आप फ्री पानी कहाँ दे रहे हैं। तो ये जो फ्री पानी की जो लॉलीपॉप था, वो जो उसका इफेक्ट था कम नज़र आया, क्योंकि वो शुद्ध पानी देने में सफल नहीं हो पाई दिल्ली सरकार। डीटीसी में महिलाओं को फ्री दिया, ये सच है, महिला फ्री चल रही हैं, फ़ायदा हो रहा है, महिलाओं को फ़ायदा है, उनके 1000-1500 रुपये बच रहे हैं, ये सच है। लेकिन वही डीटीसी घाटे में चल रही है। आप ये देखिए डीटीसी कर्मचारियों को 6-6, 8-8 महीने से वेतन नहीं मिला है, वहाँ स्ट्राइक धरना दे रहे हैं, डीटीसी लगातार घाटे में चल रही है। पर दिल्ली सरकार डीटीसी को घाटे में चलाने के बाद भी महिलाओं को फ्री दे रही है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आप किसी कंपनी को या किसी भी डिपार्टमेंट को घाटे में दे के किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये सोचने वाले यार फ़ायदा होता, डीटीसी को फ़ायदा हो रहा होता, उसके रेवेन्यू कहीं और से आते हैं, ऐड से आ सकते हैं, कहीं और से आ सकते हैं। तो मतलब वो सोचने वाली ज़रूरत थी कि केजरीवाल को कि अगर मैं फ्री कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कंपनसेट करूँ। वो कंपनसेट करने में सफल नहीं हुए। मैंने कई मुस्लिम बाहुल इलाकों में मतलब गया, मैं दिल्ली के कई मुस्लिम बाहुल इलाकों में, जहाँ उनसे उनकी व्यवस्थाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो दिल्ली सरकार को कोसते नजर आए कि
बिजली भी मतलब बिल आ रहा है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा, बीमार पड़ रहे हैं, गलियां गंदगी से भरी हुई हैं, मैंने दिखाया भी है। मुस्लिमों की बात कर रहा हूं मैं, जो कहीं ना कहीं इसकी जो योजना है या कार्य करने की एक पद्धति है, उससे कहीं ना कहीं केजरीवाल की पद्धति से या योजनाओं से नाराज हैं। लेकिन अगर बात करें, एक तरफ केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है, फ्री अनाज भी ले रहे हैं, लेकिन बात करें जब सरकार चुनने की, तो फिर क्यों ऐसी किसने नफरत बढ़ दी कि वो परेशान भी हैं केजरीवाल से, लेकिन फिर केजरीवाल को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि उसकी फ्री अनाज की बीजेपी की जो योजना है केंद्र सरकार की पूरे भारत में, उसका लाभ ले रहे हैं और उसकी योजनाओं से परेशान है आम आदमी पार्टी की से, और लेकिन फिर भी वो आम आदमी को वही तो कहना चाह रहा हूँ कि मतलब एक फीड कर गया दिल्ली के लोगों के लिए कि दिल्ली में केजरीवाल दिल्ली के लिए अच्छा है, देश के लिए मोदी अच्छा है। इस सोच को बदलने की जरूरत होगी और काफ़ी हद तक बदल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि जब ये दिल्ली की जनता तो सबसे जागरूक मानी हाँ, जाती है, बिल्कुल पढ़ी लिखी मानी जाती है। मैं मानता हूँ कि दिल्ली की जनता 80% पढ़ी लिखी है, कैपिटल है, आम लोग, काम धंधे वाले लोग हैं, नौकरी पेशा वाले भी लोग हैं, तो सोच अलग है। सबसे बड़ी बात तो उन्हें पता नहीं कि फ्री का लेंगे हम, तो क्या बात परिणाम तो सुनिए होंगे? मेरी। पहले आप ये देखिए, सफाई की बात करते हैं हम। आपने सफाई की बात करी कि मैं झुग्गियों में गया तो सफाई नहीं हुई। पहले ये कहते थे कि एमसीडी में बीजेपी है, बीजेपी एमसीडी में सफाई नहीं करने दे रही, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ गई, लेकिन वही ढाक के तीन पात नजर आ रहे हैं, हर जगह गंदगी नजर आ रही है। तो वो जो अब समझ आ रहा है कि एमसीडी में केजरीवाल को लाकर भी वो दिल्ली सफाई जो एक सपना दे रहे हैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का, वो अमली जामा पहनाने में असफल हो रहे हैं। वो कहीं आप ये देखिए, थोड़ी सी बारिश होती है तो हर जगह वाटर लॉगिंग दिखाई देती है, पानी जो भर जाता है रोड पे, चलने में दिक्कत होती है। आप ये देखिए कि वो उससे थोड़ा नुकसान केजरीवाल को होने वाला है, क्योंकि वो सफाई की बात करते थे, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात करे, तो वो सफाई जो करने की बात कर रहे थे कि हम एमसीडी में आ जाएंगे तो हम दिल्ली को स्वच्छ बना देंगे, तो वो धरातल पर उसे लाने में सफल नहीं हुए। तो ये एक सोच हो गई कि एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो कुछ बदला नहीं है। बहुत 19-20 हो तो वो चेंज पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि अब वो ये जब पहाड़ की बात कर रहे थे कि कूड़े के पहाड़ इतने बड़े हो गए, बीजेपी नहीं कम कर पा रही, हम इसे कम कर देंगे, तो कम हुए या नहीं है तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन वो स्थिति मुझे तो ऐसी दिखाई दे रही है, हाइट में ज़्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं लगा। बेयर आंखों से तो, बेयर आइज से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा फर्क है। वो ही कोशिश, वो ही जरूर कह रहे हैं कि हमने थोड़ा सा पहाड़ को कम कर दिया है। हाल आप पॉल्यूशन देखिए, पॉल्यूशन हर बार पॉल्यूशन की ये स्थिति होती है। 10 साल से केजरीवाल रहने के बाद दिल्ली में पॉल्यूशन की वही स्थिति है। पहले ये कहते थे पराली हरियाणा में जल रही है और डीजल की बस है, डीजल की गाड़ियाँ आती हैं, तो वो उसमें कहीं ना कहीं आप ये बताओ उसमें तैयारियाँ कहाँ दिखी, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या दिल्ली सरकार हो। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सब, अपने आरोप प्रत्यारोप चलता है कि वो उनकी वजह से हो रहा है, वो उनकी वजह से हो रहा है। तो दिल्ली सरकार को कई बार फटकार लगी है कि आप ये देखिए कि आप उन्होंने पराली के, आपने क्या करा है उसके लिए। आपने अगर स्मोक टावर लगाए हैं, कई जगह स्मोक टावर देखे हैं पर वो काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, स्मोक टावर लगाए थे तो वही कह रहे थे कम से कम 5 किलोमीटर का रेडियस बिल्कुल साफ कर देगा एयर फिल्टर के लिए स्मोक टावर, वो आज सारे बंद पड़े हैं। उसके बारे में सब केजरीवाल से सवाल किए जाने चाहिए कि वो स्मोक टावर काम क्यों नहीं कर रहे। वो एलजी ने थोड़ी ना रोके हैं, आपने स्मोक टावर लगा दिया तो मेंटेनेंस तो आपके हाथ में थी, वो क्यों नहीं हो पा रहा, वो काम क्यों नहीं हो रहा। वो कहीं ना कहीं उस जवाबदेही तय होनी चाहिए, राज्य सरकार की यकीनन जवाबदेही तय होनी चाहिए। पॉल्यूशन पर केंद्र सरकार का इतना वो नहीं होता जितना राज्य सरकार का होता है। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता समझ रही है, बदलाव की तरफ बढ़ रही है या घूम रही है? क्योंकि अभी तक आप भी कई विधानसभा में गए, मैं भी कई विधानसभा में गया, मैंने देखा कि लगातार जनता का जो दिमाग है वो हल्का सा चेंज हो रहा है। पहले एमसीडी में लोग कहते थे कि केजरीवाल आ जाएगा तो कुछ फेरबदल हो जाए, कुछ मतलब साफ सफाई हो जाए, लेकिन स्वच्छता बढ़े, लेकिन वो वही ज्यों का त्यों है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। कूड़े के पहाड़ भी उतने ही बड़े हैं, गंदगी भी जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, और पानी की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं हो पाई। झीलों का शहर बनाने के लिए बोलते थे, झील भी नहीं बन पाए। और जी आपको लंदन बरसात में जरूर झील बन जाती है। लंदन पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, वो भी कहीं बदलाव नहीं दिखा, क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों है, बदलाव नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है दिल्ली की जनता अब इस चुनाव में बदलाव की तरफ रुख कर रही है या फिर अभी विचार कर रही है कि समय पे बदलेगी, क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं बचा है? देखिए अभी 1-1.5-2 महीने बचे हैं। 1-1.5-2 महीने में कहाँ शिफ्ट होता है, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जब चुनाव चेंज होता है तो पास आते हैं तो विचार बदलते हैं, लोगों की सोच भी बदलती है। आप इस समय
अब हम एट प्रेजेंट बता सकते हैं, एट प्रेजेंट थोड़े सुधार की तरफ देख रहे हैं, बदलाव की तरफ देख रहे हैं। मीडियम क्लास छिटका है केजरीवाल से, यकीनन छिटका है। मुस्लिम वर्ग केजरीवाल से छिटका है, क्योंकि जो पॉश में, फिर भी मैं कह रहा हूँ अपर क्लास जो है वो बीजेपी के साथ है। मीडियम क्लास में भी बीजेपी की तरफ रुझान आया है। तो अब लग तो ये रहा है कि बीजेपी मेजोरिटी में आएगी, पर कितनी सीटें आएंगी ये देखने वाली बात होगी। केजरीवाल की कितनी सीटें कम होती हैं, और ये भी हो सकता है कि हंक असेंबली की तरफ जा सकते हैं इस समय, क्योंकि वही बात है कि अगर मुस्लिम वोट शिफ्ट होते हैं सिर्फ कांग्रेस पे जाता है तो यकीनन केजरीवाल को नुकसान होगा। लेकिन अगर वो शिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि वो वोटिंग जब होती है उससे 1-2 दिन पहले तय होता है कि मुस्लिम किसको वोट डालने जा रहा है। ये एकता देखी है हमने मुस्लिमों के अंदर, ये एकता हिंदुओं में नहीं है। हिंदुओं में आज भी बेसिक नीड की तरफ दिल्ली जाती है कि फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है। हालांकि फ्री बिजली का वो जो एक क्राइटेरिया था वो टूटा है लोगों के मन में, कि वो फ्री देने के चक्कर में वो फ्री हुआ नहीं। वो 400 यूनिट से कहीं ना कहीं बिजली कंपनियां ये सोचती हैं कि 400 यूनिट से थोड़ा ऊपर आ जाए तो सारा बिल ले लिया जाए, तो मीडियम क्लास ज़्यादातर सारा बिल दे रहा है। तो ये जो फ्री बिजली और फ्री पानी का थोड़ा सा कम वो नज़र आएगा इफेक्ट इस चुनाव में, जो मुझे लगता है, क्योंकि गर्मियों में बिजली के बिल लोगों के बढ़कर आए हैं, मध्यम वर्ग, खासकर मध्यम वर्ग कोई के। फायदा नहीं हो पाया मध्यम वर्ग को। और ज़्यादा मोस्टली देखो दिल्ली में लोकल लोग कम हैं, 80% बाहर के लोग हैं, जो यूपी, हरियाणा, एमपी से आए हुए हैं, जो किराएदार हैं, उन्हें भी बिजली पानी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। क्यों अगर बिजली का बिल कम आ भी रहा है तो वो सीधा मकान मालिक को जा रहा है, पर मकान मालिक उससे 8-10 रुपये यूनिट ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज नज़र आ रही है फ्री और बिजली फ्री पानी। हाँ, डीटीसी में महिलाओं को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, महिलाएं सोचेंगी इस बारे में, महिला सम्मान निधि से थोड़ा फ़ायदा हुआ है, महिला सोचेंगी। लेकिन आबकारी नीति महिलाओं के लिए खिलाफ में थी, कई महिलाओं के घर उजड़ गए इस चक्कर में, एक के साथ एक पीने में, तो महिलाएं भी काफ़ी रोष में दिखाई दी उस समय जब हमने किया। तो महिलाएं देखिए कि लोगों में जब आबकारी नीति थी, प्राइवेट ठेके खुले थे, तो महिलाएं ग्राउंड पर उतर के उन्होंने केजरीवाल के इस नीति का विरोध किया था। तो वो सोच अब भी बरकरार रहेगी कि केजरीवाल ने प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा कर दिया, एक के साथ एक बोतल फ्री दे दी, उससे एक इन्हें नुकसान होने वाला है। आप अभी तक हम गए ग्राउंड में, और आपने जो ग्राउंड में हम गए वो आपको हकीकत बताई। आगे भी हम जाएंगे, 70 विधानसभाएं, हर विधानसभा तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे जो जानकारी। आप ऐसी ही जानकारी देखने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि जो सब छुपाते हैं वो हम दिखाते हैं।